यानी सजदे में पेशानी और नाक का जमीन पे जमना कितना अहम है, कितना जरूरी है। इसके लिए मैं पहले हदीस पढ़ूंगा, उसके बाद मैं समझाता हूं। ये हदीस है, बहुत सारी कुतुब अहदीस में मौजूद है और मैं तिरमिज़ी शरीफ से ये हदीस पढ़ रहा हूं। हज़रत अबू हुमैद अस्सादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी सजदा अदा फरमाते तो ज़मीन पर अपनी नाक मुबारक और पेशानी मुबारक सजदा में खूब जमाते थे। यानी जब भी आप सजदा अदा फरमाते तो अपनी नाक मुबारक और पेशानी मुबारक खूब जमाते थे। अगर कोई बंदा सजदा करे और उसकी नाक की नोक लगे, ये गोश्त लगे, गोश्त, ये समझ रहे हैं ना, ये गोश्त अगर ज़मीन पे लगता है और हड्डी नहीं लगती, यानी जिस वक्त बंदा ज़मीन पे अपना सर अल्लाह की बारगाह में ज़मीन पे रखता है सजदे के लिए, तो उसकी ये जो पेशानी है वो भी ज़मीन पे जम जानी चाहिए और उसका जो नाक है उसकी वो भी ज़मीन पे हड्डी वाला ये जो है हिस्सा ये ज़मीन पे लगना चाहिए, टच होना चाहिए, थोड़ा सा ज़ोर से टच होना चाहिए, इतना ज़ोर से नहीं लेकिन महसूस हो कि मेरी हड्डी ज़मीन पे लगी हुई है, तो फिर तो सजदा हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है कि ज़मीन पर उसकी नाक की नोक लगी लेकिन हड्डी ना लगी, तो ये फतावा आलमगीरी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 282 में ये मसला दर्ज है। लिखा हुआ है कि सजदे में पेशानी जमने के माना ये है कि ज़मीन की सख्ती महसूस हो। अगर किसी ने इस तरह सजदा किया कि पेशानी ना जमी तो सजदा नहीं होगा। ये मसला मैं क्लियर कर दूं कि फोम के गद्दे पर बाद लोगों को देखा गया नमाज पढ़ते हैं, फोम के गद्दे पर उसको जितना भी दबाओ मजीद दबता है, उस पर सजदा नहीं होता। कारपेट पर नमाज पढ़ने का ये मसला है कि जब आप उस पर या रुई से बनी हुई कोई चीज़ हो, नरम कोई भी कारपेट हो, कोई भी चीज़ हो, जब उसके ऊपर आप सजदा करते हैं तो सजदा करते वक्त आप दबाएं, यानी कि नीचे सर को दबाएं और जहाँ पे रुक जाए पेशानी उसको सख्ती मालूम हो, नाक को सख्ती जो है वो महसूस हो, तो ये समझ लें सजदा हो गया है। अगर ऐसा नहीं है तो ये सजदा नहीं हुआ। ये बहुत सारी दूसरी कुतुब में भी ये मसला मौजूद है। तो आज ये मसला क्लियर हो गया है कि जो सजदा है उसकी हकीकत ये है कि पेशानी का और नाक की हड्डी का जमना ज़मीन पे वाजिब है, लाजिम है। अगर ये जमेंगे नहीं तो सजदा नहीं होगा। हमने तो बाज़ ऐसे लोगों को भी देखा है जो सर पर सजदा करते हैं और नाक को छोड़ देते, नाक को ऊपर कर लेते हैं। तो बाज़ बात नाक पे सजदा करते हैं लोग और पेशानी को छोड़ देते हैं। तो अल्लाह ताला हमें दीन मतीन सीखने की तौफीक भी अता फरमाए, शौक़ भी अता फरमाए। तो मेरा ख्याल आपको ये मसला समझ आ गया होगा। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।